हरि भक्ति विलास के 12वें अध्याय के 105वें श्लोक में कहा गया है कि शिशु वृंद की रक्षा के लिए जननी के समान, रोगियों के लिए उद्धार हेतु औषधि के समान और सभी लोगों की रक्षा के लिए एकादशी तिथि प्रकट हुई है। नारद पुराण के में वशिष्ठ मुनि कहते हैं, गंगा, गया, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, रेखा, वेदी का, यमुना, चंद्रभागा, इनमें से कोई भी भगवान हरि के दिन एकादशी के समान नहीं है। हे राजन, यदि कोई अनजाने में भी एकादशी के व्रत का पालन करता है तो उसके समस्त पाप जलकर तुरंत भस्म हो जाते हैं और वह सरलतापूर्वक आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। ऐसे ही पवित्र एकादशी तिथि कुछ ही समय में आने वाली है। यह एक ऐसा सुंदर संयोग है जिसका महात्म्य अत्यंत सुखदायी है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी षटतिला एकादशी। इस एकादशी में तिल का दान देने का, तिल का सेवन करने का एवं तिल का हवन करने का विशेष महत्व है। इस बार यह एकादशी तिथि आ रही है 6 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन। यह एकादशी प्रारंभ होगी ब्रह्म मुहूर्त के 5:40 से सूर्योदय काल के 7:16 के। षटतिला एकादशी एक दिन पूर्व ही होगी जो 5 फरवरी के संध्या के समय से 6 फरवरी 4:41 तक रहेगी। इस एकादशी व्रत के पालन का समय होगा 7 फरवरी दिन बुधवार को 7:15 से 10:52 तक। षटतिला एकादशी करने वाले व्यक्ति को प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर षटतिला एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए तथा भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए और प्रभु का दर्शन करनी चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को पूरे दिन दाल, चावल और अन्न का त्याग करके अन्न विहीन होकर उपवास करना चाहिए। यदि आवश्यकता पड़े तो इस दिन जल, दूध, फल और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं और पूरे दिन भगवान के नाम का जप करना चाहिए, चाहे कृष्ण या भगवान विष्णु या श्री रामचंद्र जी के नाम का जप करते रहना चाहिए तथा इस दिन भगवत गीता और श्रीमद् भगवत कथा का अध्ययन एवं सुनना चाहिए तथा अगले दिन विधि पूर्वक पालन करना चाहिए। पारण से पूर्व भगवान के लिए सात्विक भोग को अन्न से परिपूर्ण तैयार करें एवं भगवान को भोग लगाएं तथा उसे ही प्रसाद रूप में आप ग्रहण करें। भगवान के भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें तथा उस भोग को किसी ब्राह्मण को भी अवश्य खिलाएं। पारण के दिन किसी ब्राह्मण या दान के योग्य किसी व्यक्ति को दान अवश्य दें। इस एकादशी के दिन तिल के दान का विशेष महत्व है तथा षटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा श्रवण के लिए आप हमारे चैनल मोटिवेशनल सद्मार्ग स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद तथा कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।